नमस्कार। देखिए, बॉलीवुड में ना स्टार्स तो बहुत हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बस एक पूरे दौर की पहचान बन जाते हैं। धर्मेंद्र बिल्कुल वैसे ही एक नाम है। पर सोचने वाली बात यह है कि पंजाब के एक छोटे से गांव से आया एक लड़का आखिर हिंदी सिनेमा का पहला ही मैन बना कैसे। चलिए, आज इसी कमाल के सफर की कहानी सुनते हैं। तो कहानी शुरू होती है 8 दिसंबर 1935 से। जगह पंजाब का एक छोटा सा गांव। अब सोचिए, वो जमाना जब फिल्में मतलब शहरों की चकाचौंध, दूर की दुनिया, और उस दुनिया के बीच एक लड़के की आंखों में बस एक ही सपना पल रहा था, पर्दे पर छा जाने का, अपनी पहचान बनाने का। ये कोई छोटा मोटा ख्वाब नहीं था साहब, ये तो एक जुनून था, एक जिद थे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सपना हकीकत कैसे बना। ये वो कहानी है जिसमें उम्मीदें थीं, संघर्ष था और सबसे बढ़कर वो जुनून था जो गांव की मिट्टी से निकलकर सीधा बॉलीवुड के आसमान पर चमकने वाला था। देखिए, उनके दिमाग में ना कोई कंफ्यूजन नहीं था। उन्हें बस एक एक्टर नहीं बनना था, नहीं, उन्हें तो एक ऐसा नाम बनना था जिसे लोग भूल ना पाएं, कभी नहीं। और बस यही एक धुन, यही एक आग उन्हें पंजाब की गलियों से खींचकर सपनों के शहर मुंबई ले आई। पर मुंबई मुंबई में सपने इतनी आसानी से कहाँ पूरे होते हैं। यहां से शुरू हुआ असली इम्तिहान, असली संघर्ष। और जानते हैं, इसी संघर्ष की भट्टी में तपकर वो शख्सियत तैयार हुई जिससे पूरी दुनिया ने एक नाम दिया, ही मैन। एक ऐसा टाइटल जो हमेशा हमेशा के लिए उनसे जुड़ गया। जरा इस सफर पर एक नजर डालिए। 1945 में पंजाब के एक गांव में पैदा होना, फिर आंखों में सपने लिए मुंबई आ जाना, और फिर वो एक मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। वो सिर्फ धर्मेंद्र नहीं रहे, वो बन गए बॉलीवुड के ही मैन। क्या गजब का ट्रांसफॉर्मेशन था ये। तो ये ही मैन का मतलब क्या था आखिर? अरे, ये सिर्फ कोई निकनेम नहीं था, ये तो एक क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन। उस दौर में सोचिए, हीरो या तो बेचारे रोने धोने वाले होते थे या फिर बस रोमांटिक। और तभी धर्मेंद्र ने पर्दे पर दिखाया असली दम, ताकत, एक्शन और वो खालिस देसी करिश्मा जिसने हिंदी फिल्मों के हीरो की परिभाषा ही बदल डाली। और बस एक बार ही मैन की ये पहचान मिली ना, उसके बाद तो धर्मेंद्र ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान मचाया कि पूछिए मत। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। ये वो दौर था जब उनका हर किरदार सिनेमा हॉल में सीटियां और तालियां बटोरता था और करोड़ों दिलों पर हमेशा के लिए कब्जा कर लेता था। और इसकी सबसे तगड़ी मिसाल फिल्म फूल और पत्थर। अरे वाह, उस फिल्म में जब उन्होंने शर्ट उतारी ना, वो एक्शन हीरो का अवतार, बस उसी एक सीन ने उन्हें रातों रात स्टारडम के आसमान पर पहुंचा दिया। उनकी ही मैन वाली इमेज एकदम पक्की हो गई, पत्थर की लकीर की तरह। लेकिन रुकिए, जो लोग सोचते थे कि वो सिर्फ एक्शन हीरो हैं, उनकी गलतफहमी दूर हुई सत्य काम देखकर। इस फिल्म ने सबको दिखा दिया कि एक्टर जितना दमदार एक्शन कर सकता है, उतने ही गहरे, उतने ही सेंसिटिव रोल भी जी सकता है। मतलब एक्टिंग की रेंज तो देखिए, कमाल। और फिर आई शोले और उनका वीरू का किरदार। अरे, वो टंकी पर चढ़कर सुसाइड वाला सीन कौन भूल सकता है। वो मजाकिया, वो दिलदार, वो जिगर वाला दोस्त। आज भी वो किरदार लोगों के दिलो दिमाग में जिंदा है। वीरू सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं था, वो दोस्ती की पहचान बन गया। तो इन सभी किरदारों के जरिए धर्मेंद्र ने सिर्फ हिट फिल्में नहीं दी, नहीं, उन्होंने तो करोड़ों लोगों के दिलों में अपने लिए एक पक्की जगह बना ली, एक ऐसा घर जो आज भी उन्हीं का है। अच्छा, पर्दे पर तो वो ही मैन थे, लेकिन असल जिंदगी में स्टारडम की उस चमक दमक के पीछे वो इंसान कैसा था? चलिए अब जरा कैमरों से दूर वाले धर्मेंद्र से मिलते हैं। उनकी पर्सनैलिटी में ना कमाल का बैलेंस था, जैसे दो दुनिया एक साथ रहती हों। एक तरफ बॉलीवुड का एक्शन हीरो जो स्क्रीन पर आग लगा देता था, और दूसरी तरफ सीधे सादे धर्म जी जो अपनी जमीन से, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए थे। एक ऐसा सुपरस्टार जिसका दिल हमेशा अपने परिवार और अपने फैंस के लिए धड़कता था। और शायद यही धर्मेंद्र का असली जादू था। उनकी वो सादगी, लोगों से एक पल में जुड़ जाने का वो अंदाज, और वो जिंदादिली जो उम्र को भी मात दे दे। इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद इतना जमीन से जुड़ा रहना, शायद यही बात उन्हें सबसे अलग, सबसे खास बनाती थी। तो आखिर धर्मेंद्र अपने पीछे छोड़कर क्या गए हैं? क्या सिर्फ कुछ फिल्में? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो सिनेमा के पर्दे से कहीं ज्यादा बड़ी है।
एक ऐसी विरासत जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और फिर एक दिन आया जब जिंदगी की इस लंबी, खूबसूरत फिल्म का पर्दा गिर गया। एक सफर खत्म हुआ। पर क्या इसका मतलब ये है कि कहानी भी खत्म हो गई? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या धर्मेंद्र जैसे सितारे को कभी भुलाया जा सकता है? क्या वक्त के साथ उनकी यादें धुंधली पड़ सकती हैं? जवाब है कभी नहीं, क्योंकि धर्मेंद्र सिर्फ एक एक्टर का नाम नहीं है, वो एक एहसास है, एक प्रेरणा है। वो आज भी जिंदा हैं, अपनी फिल्मों में, अपनी उस दिल जीत लेने वाली मुस्कान में, हम सबके बीच। उनका असर उनके किरदारों से बहुत बहुत गहरा है। तो आखिर में बस एक ही बात कही जा सकती है, नाम है धर्मेंद्र, और लेजेंड्स कभी मरा नहीं करते। वो अपनी कला में और हम सबकी यादों में हमेशा अमर रहते हैं।